दोस्तों सोचो, आपने अपने जिंदगी की कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाया, हर महीने की बचत, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा पैसा, माँ बाप के इलाज के लिए जमा किए हुए पैसे, और फिर एक सुबह आप उठते हो, मोबाइल खोलते हो और देखते हो कि जिस कंपनी पर आपने भरोसा किया था उसका शेयर फिर 5% नीचे, अगले दिन फिर 5% नीचे, फिर अगले दिन 5% नीचे, और फिर वहीं, और देखते ही देखते आपकी मेहनत की कमाई का 70 से 80% पैसा गायब हो जाता है। आज हजारों निवेशकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरा सोशल मीडिया एक ही नाम से भरा पड़ा है, राजेश एक्सपोर्ट्स। कोई कह रहा है यह नया हर्षद मेहता है, कोई कह रहा है 15 लाख करोड़ का स्कैम हो गया, कोई बोल रहा है भारतीय शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में 15 लाख करोड़ रुपए चोरी हो गए? क्या सच में यह हर्षद मेहता जैसा स्कैम है, या फिर कहानी कुछ और है? दोस्तों, आज मैं आपको न्यूज चैनलों की हेडलाइन नहीं सुनाऊंगा, आज मैं आपको वह सच बताऊंगा जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों ने समझा है। और मैं वादा करता हूं वीडियो खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि आखिर राजेश एक्सपोर्ट में क्या हुआ है, सेबी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रही है, और आखिरकार हजारों निवेशकों का पैसा क्यों डूब गया। दोस्तों, एक समय था जब राजेश एक्सपोर्ट को भारत की सबसे सफल कंपनियों में गिना जाता था। सोने का कारोबार, दुनिया भर में पहचान, विदेशों में कारोबार, स्विट्जरलैंड में रिफाइनरी और करोड़ों का बिजनेस। कागजों पर सब कुछ शानदार दिखाई देता था, निवेशक खुश थे, ब्रोकर भी खुश थे, एनालिस्ट भी खुश थे, और कंपनी लगातार यह बता रही थी कि उसका कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी जो चीज सबसे चमकदार दिखाई देती है वहीं सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि एक चीज कुछ निवेशकों ने कंपनी के आंकड़ों को ध्यान से देखना शुरू किया और उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने पूरी कहानी बदल दी। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक दुकान है, वह साल भर में 100 करोड़ का सामान बेचती है, तो आप उम्मीद करेंगे कि उसका मुनाफा भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं दुकानदार बोले, भाई साहब मैंने 100 करोड़ का सामान बेचा और मुनाफा सिर्फ 2 लाख हुआ, तो क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? यही सवाल निवेशकों को भी लगा। राजेश एक्सपोर्ट कह रही थी कि उसका कारोबार लाखों करोड़ का है, लेकिन मुनाफा बेहद छोटा था। लोग सोचने लगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कंपनी बहुत कम मार्जिन पर काम कर रही है, या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? यहीं से शुरू होती है असली जांच, और यहीं से सेबी की नजर इस कंपनी पर पड़ती है। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा हमेशा नंबर देखकर नहीं लगाया जाता। बहुत बार लोग भरोसा देखकर निवेश करते हैं, नाम देखकर निवेश करते हैं, ब्रांड देखकर निवेश करते हैं, लेकिन इतिहास में बार बार एक बात सिखाता है कि शेयर मार्केट में भरोसा नहीं, सिर्फ सच टिकता है। और जब सच सामने आता है तो करोड़पति भी सड़क पर आ सकते हैं और छोटे निवेशक भी बर्बाद हो सकते हैं। आज की कहानी सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो बिना समझे किसी शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और बाद में पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों, अगर आप लोग शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाओ, सीखो, उसके बाद अपने पैसे को निवेश करो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।